Hey dear learners, so myself Dolly and we both are going to discuss today about your first chapter of chemistry, okay, which is of your 10th class. The name is Chemical Reactions and Equations, okay. बट लेट मी डू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. क्यों ना हम कुछ मोटिवेशनल सा सुन लेते हैं जिससे हमें अच्छा लगेगा कि फुल ऑन एनर्जी के साथ हम इस रिएक्शन को और ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है इनको समझना शुरू करेंगे. ठीक है बात. तो वो मोटिवेशनल क्या है उसकी बात करते हैं. देखो एनसीईआरटी की बुक में टॉप पे पहले ही तुम्हारे चैप्टर में एक कोट लिखा है. क्या लिखा है? फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर. इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये आपका एक साइंटिस्ट ने कोट दिया था जिसका नाम था मार्टिन एच फिशर, मार्टिन हेनरी फिशर. ही वाज अ साइंटिस्ट एंड he was very known for these kind of quotes, and there was one of the quote and he said in his quote that for a doctor, like if the profession is doctor, then for a doctor is supposed to work for 17 hours a day and 7 days a week. ओके मतलब कि अगर डॉक्टर आप बन रहे हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका प्रोफेशन डॉक्टर बनना है, तो आपको 24 में से 17 से 18 घंटे काम करना है और पूरे हफ्ते काम करना है, 7 दिन काम करना है. And if you are not being able to do that, if you cannot do that, then just get out from this profession. All right. So this was one of the quote given by him. So एक बात मेरी यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि अगर तुम आगे तुम्हारे जो भी सपने हैं, ठीक है, बनने के, कुछ भी प्रोफेशन चुनने के, तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का क्या स्ट्रेंथ है, उसके लिए आपको कितना ज़्यादा केपेबल होना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम्स चुनना. अगर ड्रीम्स वैसे चुन रहे हो तो उतनी स्ट्रेंथ भी रखना उसका आउटकम देने की. ठीक है, तो ये तो हो गई भी मोटिवेशन की बात. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए नॉलेज भी होना जरूरी है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला है ना. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अच्छा देखो, अब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है ये तुम 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो. अभी बोल रही हूँ अगर तुम्हें भूल गया है ना, मान लो तुम्हें भूल गया है कॉन्सेप्ट, तो पहले जाओ और थोड़ा सा एक ओवरव्यू लो 9th में तुमने क्या क्या किया था. एक ओवरव्यू जस्ट, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ने वाले हो वो उसी का ही एक्सटेंशन है. बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए पहले. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. देखो केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे अराउंड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हर दिन. अगर तुम सोचो तो नहीं समझ में आया? देखो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ. जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम्हारी मम्मा बोलती हैं कि समर्स में अगर गर्मियों का टाइम होता है और कभी तुमसे दूध बाहर रह जाता है किचन में, तो मम्मा बहुत डांटती है कि जाओ फटाफट पहले फ्रिज में रख के आओ. क्यों भाई, ऐसा क्यों? विंटर में तो ऐसे नहीं डांटती हैं, समर में बोलती हैं जाओ पहले दूध अंदर फ्रिज में रख के आओ. ऐसा क्यों? फिर जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी तुमने अपनी मम्मा की हेल्प करी होगी काम करने में, तो तुम कपड़े कभी सुखाओगे और अगर वो जो वायर होगी वो आयरन की होगी, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ निशान दिखते हैं कपड़ों पे. जब उसको तुम ड्राई होके कलेक्ट करते हो तो उस पर ब्राउन कलर के कभी कभी निशान दिखते हैं. वो क्यों दिखते हैं, वो क्यों आ जाते हैं कपड़ों पे? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे. और ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे अराउंड होती हुई केमिकल रिएक्शंस ही हैं. कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जैसे तुम खाना खाते हो, है ना, तो डाइजेशन प्रोसेस होता है. वो भी क्या है, उसमें भी क्या हो रहा है, एक तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. जैसे आपके प्लांट्स खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस. आपने अपनी छोटी क्लासेस में 6-7 में पढ़ा होगा इसके बारे में. ये भी एक तरह की क्या है आपका केमिकल चेंज. फिर वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमेशा हर रोज तुम्हारे आसपास है, कहीं ना कहीं तुम देखते हो, वो है कंबशन. ठीक है, जिसमें क्या होता है, लकड़ी जलती है जिससे आप हीट लेते हो, जिससे आप खाना बनाते हो.
ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो इसमें से मैं इस एग्जांपल को ले लूं जरा और बताऊं थोड़ा सा कि केमिकल चेंज में होगा क्या। तो कंसीडर कर लो कि तुम्हारे पास एक लकड़ी है, एक वुड का क्या है आपके पास पीस है, और क्या होता है बेसिकली तुम्हारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, किसकी प्रेजेंस में, ऐसे लिख दें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होगा आपका, ये जैसे रिएक्ट करेगा वुड इसके साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जलेगा और जल के ये वुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, क्या रिएक्शन हुई है, अब मुझे नहीं पता रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, जो हमें मिला है पहले वो देख लेते हैं। वुड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐश में कन्वर्ट होगी और साथ ही साथ ये यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करता है और H2O, ठीक है। तो ये एक कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये होता है, हम हर रोज देखते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग में। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, स्टेट चेंज हुई है क्या, जो चीज जिसके साथ कुछ हुआ है उसकी स्टेट चेंज हुई है, हाँ, पहले ये सॉलिड था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है भाई, ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर कोई कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो जो हो रहा है वो देख लेते हैं, स्टेट चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कलर, कलर कैसा बोले भाई, वुड का और ऐश का कलर क्या सेम होगा, नहीं होगा, तो कलर भी क्या हो रहा है भाई इस प्रोसेस में, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर, इसको मैं हाथ लगा सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये बनना शुरू किया, ऐश में कन्वर्ट करना शुरू किया, क्या मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, नहीं। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी है, टेम्परेचर भी क्या हुआ है भाई, यहाँ पे चेंज हुआ है। और कोई गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, यस हुई है, ठीक है, गैस क्या हुई है यहाँ पे, इवॉल्व हुई है, ये हमें दिख रही है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, समझ गए बात। अब हम ऐसी ही तरह की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनमें कभी ना कभी या तो किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही होगी, कलर चेंज हो रहा होगा, किसी में कोई स्पेसिफिक गैस रिलीज हो रही होगी, किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। जैसे इस रिएक्शन के होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, वैसे ही उन रिएक्शंस में भी कुछ और चीज की जरूरत हो। तो इस तरह की अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम समझेंगे। और इक्वेशन मतलब अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि हमने इसको ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे ऐश मैंने तुमको दिखा दी, यहाँ पे मैंने तुमको वुड दिखा दिया, लेकिन अगर मुझे लिखना हो इस रिएक्शन को प्रॉपरली, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में जिसमें मुझे कम टाइम लगे और मैं बता भी पाऊं कि हो क्या रहा है, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन, ठीक है। उसको लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, समझ गए भाई बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे तुम ऐसे प्रोसेसेस के बारे में देखोगे, ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखोगे जो तुम्हारे ही अराउंड हो रही हैं, समझ गए बात। तो 9th में तुमने अपने अराउंड होते हुए फिजिकल चेंजेस देखे थे, यहाँ पे तुम पहले चैप्टर में देखने वाले हो अपने अराउंड होती हुई केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक भाई बात। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस।